हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो जैसे कि अब आप सबके इवैल्यूएशन स्टार्ट होने वाले हैं, टर्म 1 के एग्जाम्स आने वाले हैं ना, तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का मॉडल पेपर कैसा होता है, तो आपका एग्जाम कैसा आएगा। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये क्लास 2 का है, लेकिन चाहे कोई भी क्लास हो, क्लास 1 का भी पैटर्न यही रहता है। ठीक है, इंग्लिश पेपर का पैटर्न यही होता है, आप इसी को फॉलो कर सकते हैं, पर क्वेश्चंस अलग होंगे जो आपके लेवल के हैं, जो आपके रीडर बुक में है। ठीक है, सो देखिए थोड़े थोड़े चेंजेस तो होंगे क्योंकि हर स्कूल के अलग होते हैं, पर जो 4 सेक्शंस होते हैं इंग्लिश में वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, इंग्लिश एग्जाम का पैटर्न तो यही होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इंग्लिश पेपर कैसा आता है। सो ये यहाँ के एपीएस के रिवीजन पेपर्स थे, सो इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। ठीक है, सो देखिए इंग्लिश में 4 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो ये 4 सेक्शंस में जो है क्वेश्चंस आते हैं और वो 40 या 50 मार्क्स का होगा, वो स्कूल पे डिपेंड होगा। सो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है रीडिंग है, उसमें बच्चों की रीडिंग स्किल का टेस्ट होता है कि बच्चों को एक पैसेज पढ़कर कितना समझ में आ रहा है। तो सेक्शन ए हमेशा रीडिंग होता है। इसमें ना एक अनसीन पैसेज दिया जाता है, उसका मतलब ऐसा पैसेज जो आपने पहले कभी ना देखा होगा ना पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो आपके रीडर बुक में नहीं होगा, तो एक अनसीन पैसेज यहाँ पे दिया जाएगा और उसी पैसेज में से आंसर करने होंगे। तो चलिए साथ में पेपर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो है डिक्टेशन टेस्ट दिया गया है, कुछ 5 वर्ड्स दिए हैं, लेकिन जो मेन एग्जाम होगा उसमें मे बी 10 वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट एक मॉडल है ये। सो सबसे पहले डिक्टेशन वर्ड्स होते हैं, तो मैम जो है वर्ड्स डिक्टेट करती है क्लास में और बच्चों को लिखना होता है। उसके बाद सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला कि एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा जो कि उन्होंने पहले नहीं रीड किया होगा, तो तभी उन्हें रीड करना होता है और उस पैसेज को समझना भी होता है। तो ठीक है, ये जो एक पैसेज है ना, द जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, ये सब उनके बुक में नहीं है, एक पैसेज यहाँ पे दिया गया है और उसी पैसेज के ऊपर ना क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे कि विच इज द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आंसर है, पैसेज में इजीली मिल जाएगा क्योंकि पैसेज में ही आंसर रहता है। तो यहाँ पे जिराफ है, तो ऑप्शंस दिए हैं तो जिराफ पे टिक मार दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है ये। उसके बाद देखिए व्हाट डू जिराफ लाइक टू ईट, जिराफ को क्या खाना पसंद है, तो ये सारे आंसर्स यहाँ पे होंगे। देखिए ही लाइक्स टू ईट लीव्स, तो पैसेज को पढ़कर उसे समझना है, तभी आप ये जो है क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। उसके बाद कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब कोई भी पैसेज का लाइन है, आधा लिखा है और बाकी बच्चे को कंप्लीट करना है। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। ये है सेक्शन ए रीडिंग। तो अब चलते हैं सेक्शन बी की और सेक्शन बी जो है राइटिंग होता है, मतलब इसमें बच्चे की राइटिंग स्किल्स की टेस्ट होती है, मतलब कि बच्चों को अपने आप सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, वही है राइटिंग स्किल। तो उसमें 2 है, देखिए एक है क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव राइटिंग क्या था, कोई भी एक टॉपिक के ऊपर जो है बच्चों को लिखना होता है। वो टॉपिक शायद आपको स्कूल में कराया होगा, वही टॉपिक आएगा, या फिर कोई ईजी आसान सा टॉपिक आएगा, जैसे कि माई पेट एनिमल, जैसे हमने लास्ट ईयर भी किया था, है ना, अबाउट माई स्कूल बैग, या ऐसे कोई भी एक छोटा सा टॉपिक हो सकता है। माई मदर, जैसे यहाँ पे माई मदर दिया था, है ना, तो उसके ऊपर जो है बच्चों को लिखना होता है। तो ये सब जो है इन्हें क्लास में कराया गया था, तो वही आया है। ठीक है, तो आपके स्कूल में या फिर वही होगा या फिर कुछ ईजी ही दिया जाएगा। ठीक है, और उसके ऊपर 5 सेंटेंसेस लिखने होते हैं, वो है क्रिएटिव राइटिंग। नेक्स्ट है पिक्चर कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन क्या है, देखिए एक पिक्चर दिया जाएगा और उसी के ऊपर से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछे जाए फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर हो सकता है कि 5 सेंटेंसेस खुद बनाए और यहाँ पर कुछ हिंट भी दिए गए हैं कि क्या क्या सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो ये ऑप्शन था, या फिर ये करना है या फिर ये करना है, क्योंकि और है ना, पर हर स्कूल में अलग हो सकता है। सो आप देखिए अकॉर्डिंगली कैसा होगा। तो पिक्चर कंपोजिशन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे क्लू दिया गया ना, तो आप लिख सकते हैं कि जैसे फर्स्ट क्लू है पार्क, तो आप लिख सकते हैं कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ पार्क, ये एक पार्क का पिक्चर है। देन नेक्स्ट क्लू देखिए चिल्ड्रन, सो कितने चिल्ड्रन है काउंट करिए, जैसे कि यहाँ पे 7 है, देयर आर 7 चिल्ड्रन इन दिस पिक्चर, है ना, या फिर 7 चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। देन प्लेइंग, ऑल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, तो ऐसे कुछ क्लू दिए हैं। देन फुटबॉल, वन बॉय इज प्लेइंग विद द फुटबॉल, तो ऐसे हम कुछ भी सेंटेंसेस अपने आप से बना के लिख सकते हैं। तो ये होता है पिक्चर कंपोजिशन, जिसको हिंदी व्याकरण में हमने चित्र वर्णन करके पढ़ा था, है ना, जो कि सेक्शन बी है। और उसके बाद आती है सेक्शन सी की बारी। तो सेक्शन सी जो है ना कंप्लीटली ग्रामर होता है। तो जो चीजें आपने ग्रामर में पढ़ी है, ग्रामर बुक में पढ़ी है,
वही आता है इंग्लिश ग्रामर में। ग्रामर बुक में जितने टॉपिक्स कवर किए गए हैं आपके स्कूल में, उन सारे टॉपिक्स में से ही यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा। तो अगर आपको टॉपिक क्लियर होगा तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है ना। सो जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे 2 सेंटेंसेस दिए हैं, उसमें से प्रॉपर नाउन में सर्कल मारना है। प्रॉपर नाउन क्या है? जो स्पेशल होता है, जो किसी का नाम होता है, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से सर्कल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चेंज द जेंडर। जेंडर चेंज मतलब क्या होता है? जो लिंग होता है हिंदी में, है ना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, तो उसी का इंग्लिश है जेंडर। मैस्कुलिन और फेमिनाइन जो हमने पढ़ा था। तो फादर का क्या होता है? मदर। लायन का लायनस। तो ऐसे लिखते जाना है। और उसके बाद राइट द प्लूरल। प्लूरल मतलब जो हिंदी का वचन होता है। तो देखिए हिंदी में भी यही सारे होते हैं, है ना, वचन बदलो। तो ये है प्लूरल, तो सिंगुलर को प्लूरल में बदलना है। फ्लावर फ्लावर्स, ग्लास ग्लासेस। देन नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो विशेषण होता है, जो नाउन की विशेषता बताते हैं। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हमने पढ़े थे, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको फिल करना है विथ प्रॉपर एडजेक्टिव। सही एडजेक्टिव लगाकर लिखना है। जैसे द एप्पल इज टेस्टी, क्योंकि एप्पल टॉल तो नहीं हो सकता, तो हम टेस्टी लिख देंगे, है ना। माई फ्रेंड इज ब्रेव, माई फ्रेंड इज रेड नहीं हो सकता, सो ब्रेव लिखेंगे। सो ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर कोई सेंटेंसेस दिए जाएंगे और उसमें से एडजेक्टिव को अंडरलाइन करे, सर्कल करे, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एडजेक्टिव्स भी था पढ़ने के लिए, इसलिए एडजेक्टिव्स में से भी क्वेश्चन आया। देन देखिए हमने किया था अरेंज द नेम्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, कि नेम्स को अल्फाबेटिकली कैसे अरेंज करना है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 दिए हैं, लेकिन 4, 5 कितने भी दे सकते हैं। ठीक है, जो मेन एग्जाम होता है और उसमें बच्चों को जो है अरेंज करना होता है, पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर कौन सा वर्ड आएगा। तो ये 4-5 टॉपिक्स थे जो ग्रामर बुक में इन्होंने किए हैं, जो एग्जाम में है, और उस हर टॉपिक से जो है एक क्वेश्चन आया है। तो सारे टॉपिक्स को थरोली अच्छे से समझिए, याद करिए। डाउट है तो आप वीडियो में जरूर जाके देखिए, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन देखिए हमारा है लिटरेचर, जो कि रीडर बुक में से आता है। तो इसमें सारे क्वेश्चंस रीडर बुक से ही होंगे। जैसे लास्ट ईयर वर्ड्सवर्थ था, इस बार रूट्स एंड विंग्स है ना। तो रूट्स एंड विंग्स में जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसी के ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे। सो देखिए, और वो क्वेश्चंस ना कैसे आएंगे, देखिए सीन पैसेज। सो जैसे कि हमने सेक्शन ए में यहाँ पे देखिए हमने अनसीन पैसेज किया था, है ना, ऐसा पैसेज किया था जो कि हमने पहले नहीं देखा था, नहीं पढ़ा था। पर सेक्शन डी में ना सीन पैसेज है, मतलब एक ऐसा पैसेज दिया जाएगा जो कि आपके लेसन्स में या पोएम में आपने पढ़ा होगा। जैसे क्वेश्चंस फ्रॉम पोएम भी हो सकता है, या क्वेश्चन फ्रॉम लेसन्स जो कि हम करते हैं ना, वो भी हो सकता है। अब यहाँ पे मॉडल देख लीजिए आप। ही नेवर लुक्ड फॉर प्रेसेस, ही वॉज नेवर द वन टू बोस्ट। तो ये कौन सा था? ये था ही इज कॉल्ड डैड। ठीक है, उस पोएम से ये 4 लाइन्स ली गई है। तो ऐसे लेसन्स में से भी दे सकते हैं। ठीक है, जो आपके चैप्टर्स है ना, उसमें से भी आ सकते हैं, और फिर उसके ऊपर से और उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि आपको ऐसे करना है। और उसके बाद देखिए फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, ये भी लेसन में से ही है। ठीक है, ये सब आप रीड करोगे आपको पता चलेगा ये सारे लेसन में से ही हैं। ठीक है, देन ट्रू एंड फॉल्स, ये भी लेसन है। ये सब वही होता है ना जो हम बैक एक्सरसाइजेस में करते हैं लेसन्स के पीछे, हमारे रूट्स एंड विंग्स में। ठीक है, तो वो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे, और लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जो कि आपको आंसर पूरे के पूरे विथ सेंटेंसेस, कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा। 1 वर्ड आंसर आप नहीं दे सकते। जैसे कि हु पुट द बलून्स एंड स्ट्रीमर्स फॉर द पार्टी? डैडी पुट द बलून्स एंड स्ट्रीमर्स फॉर द पार्टी। ठीक है, तो जो आंसर आपने नोटबुक में सीखा है ना स्कूल में, वही आंसर, लेकिन पूरा सेंटेंस के साथ आपको लिखना है और अपना पेपर कंप्लीट करना है। सो देखिए इसी तरीके से आता है इंग्लिश का पेपर। यही है इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, जो कि आप करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इसीलिए आपके साथ शेयर किया है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। ओके, सो होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम दूसरे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर देखेंगे। हिंदी, मैथ्स और ईवीएस का मॉडल पेपर भी हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। सो अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे से अपने एग्जाम्स दीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।